चलिए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। कल जहाँ पर जिस टॉपिक को छोड़ा हुआ था उसी से अपने स्टार्ट करते हैं कि कहाँ पर टॉपिक को अपने छोड़ दिया था। तो अपन देख रहे थे कि अपना जो टॉपिक चल रहा है नाउन चल रहा है और नाउन के अंतर्गत कुछ स्पेशल रूल चल रहे हैं। तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि जो कुछ एग्जाम में आते हैं वो यही स्पेशल रूल हैं। जो बच्चा इस स्पेशल रूल्स को अच्छे से कमांड कर लेगा वो ज़्यादा नॉलेज भी नहीं रखता है। यदि इस स्पेशल रूल्स को ही बार बार रीड करके अपने माइंड में यदि उसने सेट कर लिया तो उसके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि पूरे नाउन का सार यही है। और कुल मिलाकर के यही सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट टॉपिकों में देखने को मिलती हुई क्या है चले जाएंगी। तो जितना डीपली नाउन पढ़ लेंगे उतने ही डीपली अन्य टॉपिक अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि नाउन से ही इंटरकनेक्टेड रहते हैं सारे टॉपिक। तो इस बात के लिए ध्यान रखें, नहीं किसी को लगना चाहिए कि नाउन को बहुत लंबा खींच दिया है। नाउन को लंबा नहीं खींचा हुआ है, क्योंकि नाउन को डीपली पढ़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि सोचिए कि आप इतने लंबे समय से स्टडी करते चले आते हैं बट आपको सब्जेक्टों की आज तक नॉलेज ही नहीं हो पाई कि किस सब्जेक्ट को हम सिंगुलर माने और किस सब्जेक्ट को हम प्लूरल माने, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही पॉजिटिव केस आता है। तो इसका मतलब जो सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं होगा तो वर्ब कैसे लगाएंगे क्लियर होगी, और वर्ब क्लियर नहीं हुई तो पॉजिटिव केस वगैरह कैसे लगाएंगे। तो इसका मतलब एक वर्ड दूसरे वर्ड से इंटरकनेक्टेड होता है। यदि एक वर्ड की राइट नॉलेज होती है तो अदर वर्ड अपने आप ही क्लियर लगते हुए क्या चले जाते हैं। तो इसलिए आप देखते हैं कि मोस्टली लगभग 99% किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हमेशा सब्जेक्ट से होती है, और जिसका पहला ही वर्ड क्लियर नहीं है तो इसका मतलब क्या वो स्पॉट एरर को ढूंढेगा। तो आप समझ सकते हैं इस टॉपिक के महत्व को, इसलिए बार बार आपको बता दिया गया था कि रिमेंबर्स रखना है इसको माइंड में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत ही पॉइंटों के वर्डों से होनी है, तो इसका मतलब आप लगा लीजिए आइडिया का पहला वर्ड ही क्लियर नहीं है तो पूरा सेंटेंस कैसे राइट आपका हो सकता है। तो चलिए फिर ध्यान देते हैं, यहीं पर आते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि इस टॉपिक के महत्व को बार बार आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो देखिए कल जहाँ पर हमने छोड़ा था उसी के आगे से एक बार फिर मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा रिवीजन करा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि जैसे कल मैंने आपसे बोला था कि ए लॉट्स ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, यदि ये वर्ड मिलते हैं तो इनके बाद अपन ने क्या देखा कि प्लूरल नाउन भी आ रहा है और हमारा अनकाउंटेबल नाउन भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों नाउन आ रहे हैं, तो हमें पता पड़ गया कि सब्जेक्ट की कौन सी कंडीशन लग रही है, किस सब्जेक्ट की जो कंडीशन लग रही है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब आनी है वो कौन सी वर्ब आएगी। तो वो चीजें कल भी मैंने आपको बताई थी कि लॉट ऑफ आ रहा है, या हमारा प्लेंटी ऑफ आ रहा है, या हमारा अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है। तो कल एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि देयर आर, तो हमें पता पड़ा कि लॉट ऑफ लिखा हुआ है, और जब लॉट ऑफ लिखा हुआ है तो इसके बाद अपन को देखना है कि नाउन कौन सा है। तो अपन देख रहे हैं कि नाउन पीपुल है, वो हमारा कैसा है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन में भी कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। फिर अपन देख रहे हैं तो जब ये प्लूरल हो गया तो प्लूरल के साथ वर्ब क्या है, आर आई। इसी प्रकार से नीचे अपन देख रहे हैं कि ये लॉट ऑफ क्या लिखा है, पेन्स आया, प्लूरल आया। फिर एंड के बाद बुक्स भी क्या आया, प्लूरल आया, तो वर्ब भी क्या आ गई, प्लूरल आ गई। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि इनके बाद कौन सा नाउन आएगा, सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, तब डिपेंड करेगा कि हमारी वर्ब कौन सी आनी है। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि मनी जो हमारा है वो कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। जब मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले ये वर्ड जब आया, ये लॉट ऑफ लिखा हुआ है, जब ये वर्ड आया तो फिर को पता पड़ गया कि वर्ब हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को क्या माना गया है, सिंगुलर माना गया है। और इसको यदि काउंटेबल नाउन का प्लूरल नंबर आता है तो उसको क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता था। तो इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए कि कब वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी और कब हमारी वर्ब प्लूरल आएगी। तो इस तरह से जब वर्ड आपको तैयार होंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि किस कंडीशन के साथ में एरर हमारा हो सकता है। तो देयर के साथ आपको पता पड़ रहा है कि कल भी हमने आपको बताया था कि देयर के साथ जो हमारी वर्ब आनी होती है, ये वर्ब कैसे पता पड़ेगी कि हमारी सिंगुलर आएगी या ये हमारी प्लूरल आएगी। तो आपको ऑलरेडी से पता हुआ है कि हमारा जब देयर है तो हम क्या करते हैं, इसमें नाउन को चेक करते हैं। नाउन डिपेंड करता है, नाउन के अकॉर्डिंग आता है कि यहाँ वर्ब सिंगुलर आनी है या प्लूरल आनी है। यदि अपन यहाँ देखते हैं कि वर्ब से
पहले नाउन आगे देखते हैं। यदि नाउन सिंगुलर होता है तो देयर के बाद वर्ब सिंगुलर आती है। यदि नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल आती है। यदि नाउन अनकाउंटेबल होता है तो वर्ब प्लूरल आती है। इसका मतलब तीनों कंडीशन आपको पता पड़ गई कि देयर के साथ 3 कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं कि कब सिंगुलर आना चाहिए, कब प्लूरल आना चाहिए और कब हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो इसको क्या होता है कि सिंगुलर में ही कन्वर्ट करके मान लिया जाता है। इसलिए अनकाउंटेबल नाउन जब भी होगा तब भी वर्ब सिंगुलर आएगी। तो एक बात माइंड में याद रखें कि देयर के साथ जो वर्ब का प्रयोग होना होता है वो डिपेंड करता है नाउन पर। यदि तुम्हें नाउन की पहचान करना सही आती है तो इसका मतलब वर्ब का भी प्रयोग सही तरीके से कर सकते हैं। तो आपने सारे एग्जाम्पलों में यही देखा कि कहीं ना कहीं अपन ये देखते चले आ रहे हैं कि किसके अकॉर्डिंग वर्ब आई है, तो आपने देखा नाउन के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पहचाना पीपल हमारा प्लूरल है तो आपने देखा वर्ब आर लगाई। जैसे हमने यहाँ देखा पेन्स क्या है हमारा प्लूरल है, बुक्स क्या है हमारा प्लूरल है, इसका मतलब तुरंत वर्ब अपन ने देखेंगे तो क्या आ गई हमारी आर आ गई। यहाँ हम देख रहे हैं कि मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल नाउन होता तो अभी मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं तो इसलिए अपन ने देखा देयर के बाद एज आया। इधर आप देखिए जैसे अपन ने देखा फिल्म्स की बात की, जब फिल्म्स की बात कर दी तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपको आइडिया इसलिए नहीं लग पा रहा है, क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारा सा लिखा हुआ है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है। और जो सेकंड फॉर्म आती है चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नाउन हमारा कैसा है, प्लूरल है। यदि देयर के साथ में होता तो कंडीशन आपकी क्या हो जाती, बदल जाती। अब यही सारी बातें लिखी हैं। तो टोटल आपको गिनती के वर्ड हैं। ये गिनती के वर्डों को यदि आप याद कर लेते हैं तो हजारों वर्ड का मटेरियल अपने आप राइट हो जाएगा। ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों इतने सारी चीजों पर दिमाग चलाते रहते हैं, ये स्टडी करना, ये स्टडी करना, ये स्टडी करना, ये स्टडी करना है। आपको सिर्फ यही स्टडी करना है। यदि इतनी चीजों की आपने स्टडी कर ली तो बाकी स्टडी अपने आप हो जाएगी। इसी को कहते हैं कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब होता है सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन का मतलब होता है कुछ लोगों को सिलेक्शन होना है। जब कुछ लोगों को सिलेक्शन होना है तो कुछ लोगों को अपनी कौन सी ऐसी रणनीति अपनाएं कि जिसके माध्यम से हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो ध्यान रखें कि स्टूडेंट को हमेशा सैंपलिंग को माइंड में ध्यान में रखते हुए स्टडी करना चाहिए। सैंपलिंग क्या होती है? सैंपलिंग के बारे में पीछे भी हम बता चुके हैं कि सैंपलिंग हिंदी में बोलते हैं निदर्शन बोलते हैं। मतलब कुछ को जानकर बहुत सारी चीजों का आइडिया लगाना जब आपके माइंड में आने लगता है उसी को सैंपलिंग बोलते हैं। तो इसका मतलब आप कुछ पढ़ लो और बहुत कुछ का आइडिया अपने आप ही लग जाएगा तो आपका सिलेक्शन हुआ ना, तो बहुत कहाँ पढ़ने की आवश्यकता हुई। इसका मतलब सैंपलिंग को माइंड में रखें। कुछ चीजों को इतना अच्छा पढ़ें च्यूअन डाइजेस्ट चबा जाए और पचा जाए, बाकी चीजों को समझ लें। क्योंकि जब कुछ चीजों को आप अपवादों को तैयार कर लेंगे तो डिस्टर्ब हमेशा हमें अपवाद ही करते हैं, बाकी के सिस्टम कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो ये अपवादित रूल्स हैं, सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। लर्निंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो यदि ऐसा होगा तो फिर आपको लगाने प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे गिनती के वर्डों में देखा जा रहा है, एक आप देखते हैं डेली अपन सुनते रहते हैं नॉनसेंस। सामने वाला जब भी देखो नॉनसेंस बोल देता है। फिर अपन देख रहे हैं कि वेदर है, डेली सुनते रहते हैं आज मौसम ऐसा है, फलाना ठिकाना। प्रोग्रेस की बात कर दी गई, डेली आप सुनते रहते हैं, लोग आपसे पूछते हैं कि आपकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। अभी तो आपको अगर देखा जाए तो ये भी कुछ लोगों को पता नहीं होता कि प्रोग्रेस होती क्या है, किसको बोलते हैं प्रगति। क्योंकि वर्ड पावर क्लियर नहीं है हमारे, प्रोग्रेस वर्ड क्लियर नहीं है। कितने बार नहीं सुनते हैं दिन में प्रोग्रेस प्रोग्रेस प्रोग्रेस। क्या है प्रोग्रेस? देखिए यदि प्रोग्रेस वर्ड को अपन देखते हैं तो प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपके जो विकास की बात की जा रही है वो किसी सीमित क्षेत्र की बात की जा रही है, किसी एक क्षेत्र की, एक दिशा की बात की जा रही है, एक डायरेक्शन की बात की जा रही है, एक डायरेक्शन में आपसे प्रोग्रेस की बात की जा रही है। जैसे कोई पर्सन आपसे मिलता है, आप स्टूडेंट है तो सामने वाला आपसे पूछता है कि बेटा क्या प्रोग्रेस चल रही है। इसका मतलब उस लाइफ के सारे एंगलों की प्रोग्रेस उसने नहीं पूछी, उसने सिर्फ ये प्रोग्रेस आपसे पूछी जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है, उसमें आपकी स्टडी चल रही है, उसमें आप कहाँ तक पहुंच गए। तो प्रोग्रेस भी एक सीधी रेखा है, जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं उसी में इंप्रूवमेंट होता हुआ चला जाता है, उसी को प्रोग्रेस कहते हैं। तो हमारे लाइफ का किसी एक पार्ट जिसमें हम कंटिन्यू इंप्रूव कर रहे हैं उसको क्या बोला जाता है? प्रोग्रेस। हिंदी में बोलते हैं प्रगति बोलते हैं। तो ऐसी चीजें मेंस में आ जाती हैं, पूछ लिया जाता है प्रगति क्या है, कुछ आपको 10 से 12 वर्डों में लिखना होता है। ऐसी सैंपलिंग पूछ लिया जाता है
कि सैंपलिंग किसे कहते हैं, तो 10 से 12 वर्डों में लिखना होता है। तो इस तरह से छोटे छोटे जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, जो सिलेक्शन बच्चों को जो रोकते हैं, वो यही क्वेश्चन हमारे सिलेक्शन को रोकते हैं, क्योंकि छोटे आंसर लिखना किसी को नहीं आता है कि जिसका कंप्लीट सेंस निकल आए, कम से कम वर्डों में आंसर देने की कला आनी चाहिए। तो इस तरह से बीच बीच में यदि ये शब्द पावर को आप कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे, तो इन फ्यूचर में जो आप मेंस राइटिंग करेंगे, तो मेंस राइटिंग स्किल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो 2-2, 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन सिलेक्शन में बाधित होते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन हमें अच्छे से राइटिंग स्किल करना नहीं आता है। तो शब्दों को जरूर समझते चला करें, जिसके माध्यम से इन फ्यूचर में आपके सभी जगह वर्ड क्या करेंगे, काम आएंगे। तो देखिए, इसके अलावा आपने देखा तो इसका मतलब पता पड़ गया कि नॉनसेंस है, वेदर है, प्रोग्रेस है, ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। कौन से नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले कभी भी ए एंड का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ए एंड का मतलब क्या होता है? यदि ए एंड का जो मतलब होता है तो वन होता है, और वन का मतलब क्या होता है? एक। इसका मतलब ए एंड का दूसरा इंडिकेशन देकर चले तो उसको वन से अपन क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वन का मतलब क्या होता है? एक। तो जब जब हमारा अनकाउंटेबल ही है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसको हम गिन ही नहीं सकते, तो उसके पहले ए एन कैसे लगाएंगे? तो इसका मतलब जब हमारा आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको वहाँ बात पहले से पता होगी कि कहाँ पर आर्टिकल लगता है और कहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता है। तो इसका मतलब जो चीजें यहाँ सीखते हुए चल रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक में ये सारी बातें आपके सामने फिर रिपीट होंगी। जब फिर रिपीट होंगी तो एक तरह से आपका रिवीजन होता हुआ चला जाएगा। तो इसका मतलब हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, जहां जो मेहनत कर रहे हैं बस वहीं पूरा फोकस कीजिए। नेक्स्ट में तो आपका रिवीजन मैं ही कराऊंगा, क्योंकि अगले टॉपिक में फिर नाउन आएगा, तो नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। इसका मतलब सारा का सारा नाउन फिर रिवीजन होना है। आप तो सिर्फ रीडिंग करते रहें, सिर्फ इतनी बात के लिए रीडिंग करते रहें कि जब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊं तो आपको लगना चाहिए कि नहीं नहीं, ये वर्ड तो हमारा पहले से क्या है, सुना हुआ है। तो अपने आप ही सारी बातें आपको पूरा कोर्स का कमांड हो जाता है। और कोर्स तैयार करने का तरीका सिर्फ ये होता है, यानी बच्चों को क्या लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर लगाएं, तो ऐसा लगता है कि हमारा एग्जाम निकल जाएगा, हमें तैयार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मॉडल पेपर तब लगाना चाहिए जब उस सब्जेक्ट की हम नॉलेज ले चुके हों। जब सब्जेक्ट की नॉलेज ले चुके होते हैं, उसके बाद यदि मॉडल पेपर लगाते हैं, तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको याद करने में मॉडल पेपर हेल्प करते हैं। क्योंकि जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो ऐसा लगता है हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, यदि गलत भी हो जाता है तो आप अपने नोट्स से स्टडी करके उसको सही कर लेते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आता है, मॉडल पेपर लगाने की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। क्योंकि कोई भी सेंटेंस आता है तो पूरे टॉपिक से रिलेटेड होकर के बन के आता है। ऐसा तो थोड़ा कि तुम नाउन पढ़ रहे हो तो नाउन ही नाउन हो गया। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतना नेगेटिव जाता है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलने लगती है, नाउन ही नाउन चेक करता है, बाकी सेंटेंस में और कौन सी एरर उसके दिमाग में आती ही नहीं है। इसलिए जब भी मॉडल पेपर लगाएं, किसी भी सब्जेक्ट का लगाएं, जब वो सब्जेक्ट आपका फिनिश हो जाए उसके बाद यदि मॉडल पेपर लगाएंगे तो ऑल चीजों को ध्यान में रखते हुए जब आप आपकी एरर्स को फाइंड करेंगे तो आपको लंबे समय तक सारी बातें माइंड में सेट रहेंगी, और ऑन द स्पॉट आप सारे आंसर को राइट तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, नाउन के बाद नाउन के टॉपिक का लगाते हैं, प्रोनाउन के बाद प्रोनाउन का लगाते हैं। अब उसका जो कलेक्शन जो होता है वो एट ए टाइम माइंड पर हमारे सेट ही नहीं हो पाता किसी सेंटेंस में कि एरर किसकी होगी, क्योंकि आदत पहले से खराब करके चल रहे हैं। जबकि किसी भी सेंटेंस को देखो तो उसमें सबसे पहले देखो जितने वर्ड दिए हुए हैं उन वर्डों की पहचान करो है कि नाउन दिया है, कि प्रोनाउन दिया है, कि एडजेक्टिव दिया है, कि वर्ब दिया है, कि प्रीपोजिशन दिया है, कि कंजक्शन दिया है। इसका मतलब वर्ड दिए हैं, जो से वर्ड दिए फिर उस वर्ड से रिलेटेड नियम देखो कि इसका ये क्या रूल्स बोलता है, इसका क्या रूल्स बोलता है, इसका क्या रूल्स बोलता है, लो सारा सब्जेक्ट याद हो गया। तो सब्जेक्ट याद करने में कितनी प्रॉब्लम आती है, कुछ नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, जब वर्डों को नहीं पहचान कर पाते हैं तो बस यही समस्या हमें क्या करती है, स्टडी करते करते परेशान हो जाते हैं कि कहाँ पर क्या चेंज हो गया और कैसे चेंज हो गया। यही एरर है हमारे दिमाग में क्या करती है, हमारे माइंड को डाउट में ले जाती हैं। तो इसलिए हम आपको बताते चल रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा रीड करें। रीड करने से ये सारे के सारे वर्ड जब माइंड में हमारे सेट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक जब सामने आते हैं तो लगता है कि हमने तो ये पढ़ा था, इसका आंसर ये दिया हुआ, इसका मतलब ये रॉन्ग है और ये राइट है। दूसरी कंडीशन को आते हैं, अगला वर्ड आपके सामने जो दे दिया, क्या दे दिया, नॉलेज और मैजिक दे दिया। अब नॉलेज और मैजिक की बात कर दी गई तो इसको भी अपन क्या मानते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में शामिल किया गया। अब जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो दिमाग से बात ऑलरेडी से निकाल दो कि इसके साथ आर्टिकल तो आनी नहीं है, इंडेफिनिट आर्टिकल।
तो इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का यूज किया जाता, तो अपन ने देखा कि ए भी नहीं लगेगा और इसमें इसका प्लूरल भी नहीं बनता, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें एस सी एस भी नहीं आएगा। तो ये पुरानी बातों को माइंड में रखते हुए नई बातों से इंटरकनेक्टेड किया करें, कंपेयर किया करें कि पहला रूल्स क्या बोल रहा था, आगे का रूल्स क्या बोल रहा है, कब एस लगता है, इसमें क्यों नहीं लग रहा है, इसमें आर्टिकल लग रहा है, इसमें आर्टिकल क्यों नहीं लग रहा है। ऐसे यदि अपने मन से आप क्वेश्चन करते हुए पढ़ेंगे तो हमारा मन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, एक ही जगह लगेगा और आपको समझ में आना सारी बातें आ जाएंगी, डिप्रेशन से बचे रहोगे। थिंकिंग जो आपकी है वो एक जगह आना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन करके पढ़ा करें, जो सामने लिखा है उससे क्वेश्चन किया करें, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। हम लोग स्टडी करते हैं बट उससे क्वेश्चन नहीं करते हैं, उसमें से क्वेश्चन नहीं निकालते हैं, इसलिए हमारे मन में कुछ और चलने लगता है, पढ़ कुछ और रहे होते हैं, इसलिए हमें समझ में आना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो मैं साथ में आपको तरीके बताता चल रहा हूँ, क्योंकि सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो डायरेक्शन होता है। किसके डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सामने वाला आपको क्या डायरेक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जब आप काम करेंगे तब सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैटर तो सब जगह में लिखा हुआ मिल जाएगा, नोट्स सब जगह लिखे हुए मिल जाएंगे, क्लासें सब जगह लिखी हुई मिल जाएंगी, लेकिन पढ़ने का तरीका जो आपका चेंज करवा देगा वही आपको सक्सेस करा पाएगा। क्योंकि पढ़ने का तरीका जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तब तक आपकी मेहनत, आपकी स्टडी कभी काम नहीं आएगी। क्योंकि तरीके ही हमारे कार्यों में कन्वर्ट होते हैं और कार्य ही हमारे परिणामों में कन्वर्ट होते हैं। तो बार बार जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय आपको बार बार आपको काम करने के तरीके, चेंज करने के तरीके बताते हैं कि ऐसे करके स्टडी करें, ऐसे करके स्टडी करें, तो आप जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। इसी प्रकार से अपन ने देखा कि नॉलेज में क्या लिखा हुआ है कि नॉलेज के साथ कभी कभी ए का प्रयोग किया जाता है। तो जब हमारा डायरेक्शन एक जगह कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, किसी एक जगह पर उसका इंडिकेशंस कर रहे होते हैं नॉलेज का, तब हम कभी कभार इसका यूज, ए का यूज कर लेते हैं। तो ऐसी कुछ प्रॉवर्ब्स हैं जिसमें अपन देखेंगे कि नॉलेज के पहले हमें आर्टिकल ए देखने को मिल जाता है, लेकिन उसका टारगेट क्या होता है कि सिर्फ एक ही जगह इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करना, दूसरी जगह इंफॉर्मेशन हमारी डाइवर्ट नहीं हो रही है, तब नॉलेज के साथ में हम ऐसा एक आर्टिकल का यूज किया है कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक्सेप्शन हो गया। इस तरह की चीजें एक आध आपको याद होनी चाहिए जो अपवाद के रूप में कभी ना कभी मिल जाती हैं।